भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन नासत विघ्न अनेक हरि जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रजो मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस तिनके सकल मनोरथ गुरुवौ श्री भगवान। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी
दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा, 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 जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा। जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, कोई भी आपको भूले नहीं, कोई भी आपको भूले नहीं। श्री वृंदावन धाम की जय। स्वामी जी महाराज की जय। तुम लालन संग मुदित बिराजो, मोहि करो मुख चंद्र चकोरी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। अंतिम दिवस से एक दिन पूर्व भक्तमाल में जिन संतों का वर्णन हुआ है, 3 संतों का हमने स्मरण किया और आज अनन्य नृपति स्वामी हरिदास जी का हम स्मरण करेंगे, जो कि कल से हम कर रहे हैं। युगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा उत्तम भोग लगाय मोर मरकट पोसे। निपति द्वार ठाणे आजा सुखी। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप श्री हरिदास की। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। जुगल नाम सोनेम जपत
अवलोकत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। गान कला गंधर्व श्याम। वो पूछ रहे हैं, उनमें कोई भेद नहीं है और वो दोनों एक हो जाए ना, अपने स्वरूप को देखें तो वही स्वरूप दिखे और इष्ट के स्वरूप को देखें तो भी वही स्वरूप दिखे, तब ये शब्द आता है रसिक। जब स्वामी जी विराजते थे यहाँ पे तो संत जन के पीछे कहावत चलती थी, ये हरिदास रसिक हरिदास और हरिदास मात्र हरिदास। क्या अर्थ है इसका? हरिदास तो मतलब हम सब भी अपने आप को हरिदास ही कहते हैं, हरि के दास हैं हम सब, लेकिन संत और हरिदास मात्र हरिदास। तो ऐसे हमारे स्वामी जी जो सदैव रस में सिक्त रहते थे, अभिषिक्त रहते थे, जहां दृष्टि करी। कल आपने श्रवण किया, स्वामी जो आए, हमारे स्वामी सर्वसु आए तो अब बहुत दिवस हो गए यहाँ रहते रहते, तो उनकी इष्ट से रहा नहीं गया कि जब हमारी सखी चली गई है तो हम कैसे रहें इतनी दूर। फिर वो भी आ गए, ललिता हरिदासी के आंगन में बजत बधाई बज गई। अच्छा, सहज जोरी प्रकट भी हो गई। अब सहज जोरी जब प्रकट हो चुकी है, अब क्या करना है? अब करनी है सेवा। कुंज बिहारी से बिन छिड़ना करी काहू की आस। सेवा सावधान अति जानी सुघर गावत। कैसी है सेवा? उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमी पोसे। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। अच्छा, अब वर्णन ये चल रहा था कि निधिवन राज में एक कुंज के नीचे श्री बिहारी जी महाराज विराजमान हैं और अभी अभी क्योंकि प्रकट हुए हैं तो इतने भव्य मंदिर का या कोई भी ऐसी कुछ बहुत अधिक व्यवस्था एकदम से नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तो प्रकट हुए हैं। तो एक कुंज के नीचे विराजमान है, एक पर्दा बस लगाया हुआ है, ऊपर से ढकने के लिए कुछ ऐसे इंतजाम कुछ किए गए हैं। सब रसिक जन आए, दर्शन करने के लिए आए, तो सब संतों ने आके कहा कि सुंदर तो बहुत हैं आपके ठाकुर, कल आपने सुना ही था। अब सब ने ये एक सलाह दी स्वामी जी को कि आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। स्वामी जी मंद मंद मुस्काने लगे, बोले क्या प्राण? क्या जो मेरे खुद के प्राण हैं, जिनके होने से मेरे प्राण की श्वासें चल रही हैं, उनकी क्या स्थापना करूंगा मैं? परंतु कुछ बोला नहीं। बोले अच्छा, अपने सेवकों को बुलाया और ये एक रुई, एक गुच्छे में से एक रुई का टुकड़ा निकाल के दिया और बोला कि ये ले जाओ और इनकी भुजा पे रख देना। तो भुजा पे रखा गया। जैसे ही रखा, अब जैसे हम लोग कुछ भी अपने पास रखें नाक के तो श्वास की गति से वो कुछ चीज़ उड़ जाती है, हल्की चीज़, वैसे ही बिहारी जी की नासिका से जो वायु निकल रही थी ना, उससे वो उड़ गई। तब समस्त रसिकों को लगा ये तो पहले से प्रतिष्ठित होके आ रखे हैं, इनकी क्या प्रतिष्ठा करवाए भाई, ये तो हमें अपने स्वरूप पे प्रतिष्ठित करने के लिए आए हैं, इनकी क्या और प्रतिष्ठा होगी? नित्य विहार के ठाकुर जब यहाँ पे प्रगटे हैं, क्या प्रतिष्ठा करवाएं? और आपने कल श्रवण किया कि जब प्रकट हुए तो उन्होंने क्या कहा था कि जो स्वामी जी के शरणागत होके इनको अपना मान के मेरे को देखेगा तो मैं उसे वैसा ही दिखूंगा जैसे मैं श्री विट्ठल विपुल देव जी को दिख रहा हूँ। और वहाँ पे जितने भी रसिक संत थे ना, वो उसी रस से सराबोर थे और सबको क्या दर्शन हो रहा। और जो पहली लाइन आज गाई गई, तुम लालंग संग मुदित विराजो मोही करो मुख चंद्र चकोरी। अब बिहारी जी विराजमान है, सेवा होनी है। स्वामी जी ने सेवा करनी प्रारंभ करी। अभी तक तो मन के अंदर जो भाव था ना, वो मन में मानसी सेवा चल रही थी इतने दिनों तक। तो
मानसी सेवा का क्या है मतलब, वहां जाके अपने स्वरूप से वहां विद्यमान होकर निकुंज में वहां सेवा हो रही थी। पर आज जब प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष वो भी था, लेकिन आज जब हम सब देख सकते हैं जिस रूप को, वो जब यहाँ आया तो स्वामी जी ने अपने स्पर्श, मतलब हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए पर स्वामी जी की बात है, और कल कथा में ये बात आई थी कि प्रियालाल स्वामी जी के स्पर्श के लिए ललायत थे, और स्वामी जी ने प्रथम बार स्पर्श किया। अब श्रृंगार हुआ, सब कुछ हुआ, इकलाई आई पीछे से, एक नया स्वरूप, युगल स्वरूप का जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार हुआ। अब रसिकों की एक आदत होती है, रसिक जनों की, कि जब वो श्रृंगार कर लेते हैं ना अपने इष्ट का, तो श्रृंगार करने के बाद बहुत निकट आके उनको निहारते हैं। निहारना भी एक सेवा है, और निहार के कुछ ना कुछ। अब स्वामी जी निहार रहे हैं। अब ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं, ये हर दिन की प्रक्रिया बन गई। आज, कल, परसों, तरसों, नरसों रोज श्रृंगार करते, श्रृंगार करने के बाद उनको निहारते और क्या कहते, जैसे नीके आज बने वैसे कबहू न। अब क्या वर्णन करेंगे श्रृंगार का, क्या तुलना करेंगे पिछले दिन के श्रृंगार से। जैसे नीके आज बने वैसे कबहू न बने। प्यारी जो जब जब देखूं तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। अच्छा, जब ये भावना उनके मन में आती, अब शरीर तो शरीर है ना, फिर स्वामी जी क्या कहते, उनका ध्यान जाता कि ये दृष्टि है जो इस रूप को निहार पा रही है। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करी मानो, प्यारे की भांवती हूँ के प्राण प्यारे, युगल किशोर ही जानो। छिन ना टरो पल हूं न इत उत, एक पल भी इधर उधर नहीं, एक पल भी इधर उधर नहीं। इत उत काहे को सिधारती, मेरी आंखें आगे ही तो दृष्टि चेप बरफंदा, मन पिंजरा राख्योले पंछी बिहारी। ये भावना है उनके मन में। ये केलीमाल जी का वर्णन स्वामी जी ने इन्हीं सब लीलाओं को तो देख के किया है। ये सब भावना उनके मन में आती रहती। और क्यों आती, इसका वर्णन स्वामी जी खुद करते हैं। क्यों है ये भावना? क्योंकि प्रेम है। हित तो कीजे कमल नयन सो, जा हित के आगे और हित लागे सब फीको। कमल नयन। और देखिए भाई, चाहे कोई बुरा माने या कोई अच्छा माने, बात जब नयनों की आती है ना, तब दृष्टि एक ही की तरफ जाती है। नैना रूप भरे बिहारी, तेरे नैना रूप भरे बिहारी, तेरे नैना रूप भरे बिहारी, बिहारी तेरे नैना रूप भरे, बिहारी तेरे नैना रूप भरे, नैना रूप भरे, नैना रूप भरे, बिहारी तेरे 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 नैना रूप भरे,
सोरी सुख को सारे समूह किशोरी उमगी उमगी अंग भरे उमगी उमगी अंग को भरे उमगी उमगी अंग को भरे बिहारी तेरे नैना रूप 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 भरे श्री ललित मोहनी की निज जीवन ललित मोहनी निज जीवन ललित मोहनी की निज जीवन ललित मोहनी निज जीवन उरसो उरज अरे उरसो अरे हाँ उरसो उरज अरे सूरज अरे बिहारी तेरे नैना रूप भरे बिहारी तेरे नैना रूप भरे बिहारी तेरे नैना रूप भरे तेरे नैना रूप भरे हाँ निरख निरख प्यारी राधे निरख निरख प्यारी राधे निरख निरख प्यारी राधे को निरख निरख प्यारी राधे अनंत न कहूँ तरे अनंत न कहूँ तरे बिहारी तेरे नैना रूप भरे बिहारी तेरे नैना रूप भरे हो बिहारी तेरे नैना रूप भरे हाँ बिहारी तेरे नैना रूप भरे बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हम सबका सौभाग्य है, इतने दिनों से भक्तमाल की कथा चल रही है और भक्तमाल के स्वरूप श्री भक्तमाली बिहारी दास जी महाराज हम सबके मध्य हैं। ये जो कुछ भी आप सुन रहे हैं मूल में तो बिहारी जी की कृपा है, पर इनकी चरण रज के बिना ये संभव नहीं हो पाता। इन्हीं की चरणों में बैठ के जितना भी कुछ बोला जा रहा है ना, ये सब इन्हीं की चरण रज का कमाल है। जो कुछ भी है परम पूज्य भक्तमाल जी श्री मथुरा दास जी महाराज, परसों इनकी वार्ता आई थी, उनके आप विशेष कृपा पात्र, और अंत समय में उन्होंने आज्ञा दी थी, इच्छा जताई थी कि बिहारी जी महाराज को और वृंदावन के संतों को भक्तमाल बड़ी प्रिय है। तो वो जो परंपरा जो श्री जी ने आदेश किया था उनको कि भाई भोग के समय आप सुनाइएगा, वो परंपरा आप से ही आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या कहूँ, शब्द तो कुछ है नहीं मेरे पास, तो कथा कहने में भी डर लग रहा है थोड़ा।
जैसे व्यक्ति के दो हाथ, दो कान, दो नयन होते हैं ना, ऐसी कोई अगर त्रुटि हो तो महाराज को क्षमा कर। तो चर्चा ये चल रही थी कि बिहारी जी महाराज का कल प्रागट्य हो गया था और आज किस तरीके से सेवा स्वामी जी करते थे। अब कल आपने सुना था कि परम विरक्त, परम वैराग्य की मूर्ति श्री स्वामी जी महाराज अपने साथ कुछ रखते नहीं थे, तब सेवा के लिए कुछ तो अर्थ की धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब प्रगटे कौन है? कौन प्रगटे हैं? जो प्रगटे हैं, व्यवस्था भी किनको करनी है? सेवा अगर आपकी है तो आप ही तो व्यवस्था करोगे। श्री रैदास जी के चरित्र में चिमटे से उठा के वो सोने की मोहरें वो हटा रहे थे। प्रभु ने आके क्या कहा? भाई हमारी सेवा करनी है, एक बार तो हार मान लो प्रभु, एक बार तो हार मान लो और इन मोहरों से, इन धन से हमारी सेवा कर लो। तो ग्रंथकार कहते हैं कि 12 स्वर्ण की मुद्राएं श्री बिहारी जी के सिंहासन से, और बिहारी जी तक के हैं तो प्रदान करते थे स्वामी जी महाराज को। अब ये नहीं कि उन मोहरों का संग्रह करने लग जाएं। प्रतिदिन वो मोहरें आती थी और प्रतिदिन सेवा में लग जाती थी। 56 भोग नित्य प्रति उत्तम भोग लगाए, नित्य प्रति वो भोग बनता, राग भोग श्रृंगार स्वामी जी के बौछार आई हुई थी उस समय। अब जो वो भोग तैयार होता और बिहारी जी को भोग लगता, उसके बाद जब वो प्रसाद बन चुका है, अब चाहे तो उस प्रसाद को पा सकते हैं, परंतु क्यों वैराग्य की मूर्ति स्वामी जी को क्या कल ये चर्चा चली थी कि जब तक वैराग्य रूपी पात्र तैयार नहीं होगा, अनुराग रूपी रस उसमें टिक नहीं सकता। यही दो चीजें, अष्टादश सिद्धांत वैराग्य और केलिमान अनुराग, प्रेम का स्वरूप। तो क्या करते थे कि जब प्रसाद लग चुका है, सर्वप्रथम तो संतों को बुलाते और संतों को प्रसाद तबाते। तत्पश्चात उसके 3 भाग किए जाते, मोर, मरकट, तिमी, पोसे। वृंदावन की जितने मोर हैं, पशु पक्षी हैं, उन सबको वो प्रसाद जाता। जितने बंदर हैं उन सबको प्रसाद जाता। इसलिए तटिया स्थान के बाद अब बंदरों की पंगत देखेंगे हमेशा। एक समय ऐसा नहीं मिलेगा तटिया स्थान के बाद बंदर ना हो। और तीसरा, यमुना जी में विराजमान सखी रूप में श्री वहाँ की मछलियाँ। ये इस बात का प्रमाण देता है, या ये भावना प्रकट करता है कि जिसका प्रेम, सर्वप्रथम पहले दिन ये बात चली थी कि क्या अर्थ है और इस बात का क्या साक्ष्य है कि वृंदावन से प्रीति हो चुकी है। उसका साक्ष्य यह है कि युगल की सेवा की उत्कंठा हमारे मन में प्रकट हो जाना। और अगर कोई युगल की सेवा कर रहा है ना, तो युगल के प्रियजनों की भी सेवा सहज वो करेगा। तो स्वामी जी महाराज जैसे बिहारी जी की सेवा करते थे ना, वैसे यहाँ के बंदरों की, यहाँ की मछलियों की, यहाँ के कीट पतंग मोर इत्यादि सबकी सेवा, यहाँ के संतों की सबकी सेवा। अच्छा, और स्वयं क्या पाते थे? सारस्वत कुलभूषण। क्या पाते थे? एक मुट्ठी चना। ये नियम बन चुका था उनका। अब होता ये था कि जैसे बिहारी जी यहाँ विराजमान है, सामने 56 भोग लगा हुआ है, 56 भोग में से तो सब बट जाता। जाते वापस अपनी कुटिया में एक मुट्ठी चना जो था वो पाया, अपना भजन किया या अपनी सेवा में लगे। अब 1-2 दिन तो हुए तो बिहारी जी ने कुछ नहीं बोला। देख तो सब रहे हैं ना, इतने बड़े नेत्र का क्या फिर मतलब है अगर देख ना सके तो? देख तो रहे हैं ना सब। और यहाँ के संत जन कहते हैं कि बिहारी जी जो है ना, अगर देते हैं तो नेत्रों से ही देते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है ना मंदिर में, पहली दृष्टि उन नेत्रों पर ही पड़ती है। बाकी अंग तो छुपावा होता है, वो नेत्र ही सब कुछ दे जाते हैं। तो अब बिहारी जी 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, कुछ पा ही नहीं रहे। वो एक मुट्ठी चना और हम ये भोग आरोग रहे हैं।
ये स्वामी जी की सुख की भावना है कि मैं प्रियालाल को सुख दूंगा, यहाँ के जीवों को सुख दूंगा, पर मुझे सुख नहीं चाहिए। और यही जो क्या बात करी थी कि लाडो तुझे रिझाएं, लड़ाएं, यही भावना होती है कि बस जो करना है ना आपके लिए करना है, हमें अपना कुछ नहीं चाहिए। यही हित की भावना सब संतों के मध्य विराजमान होती है। एक घटना है, जहाँ तक है ये घटना पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की है, हो सकता है किसी और संत के ऊपर घटना सत्य है। जब राजस्थान की बात है तो एक माई ने श्री भाई जी को निमंत्रण दिया कि मेरे घर आके आप जो राबड़ी होती है उसको पाइए। तो भाई जी ने सह स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है पाएंगे, तो अपनी पत्नी के साथ वो गए। अब जब भाई जी को देखा तो जैसी स्थिति वो झाली रानी की हुई थी ना कि अपने होशो हवास खो बैठी थी, वैसी स्थिति उस माई की होने लगी कि भाई अहो भाग्य, भाई जी पधारे मेरे द्वार पे। अब क्या हुआ, वो परोसना जो परोसना था वो तो परोसना भूल गई, बकरी का बंटा परोस दिया गलती से। लगभग सेम होता है, आंखों से वृद्धावस्था के कारण दिखता नहीं था और बकरी का बंटा परोस दिया। अब भाई जी को तो दिख रहा है बकरी का बंटा है, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे जिस भावना से वो परोसा गया है ना, विदुरानी ने जिस भावना से परोसा था वो भले ही छिलके थे। तो भाई जी ने वो बंटा पाना शुरू कर दिया और कह रहे क्या बना है आज का प्रसाद, क्या बना है, और पाना 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 पा के सब, और चाट चाट के सब कुछ पूरा पात्र। अब बगल में पत्नी थी, अब पत्नी कैसे पाए उसको, भाई जी ने तो पा लिया, लेकिन भाई जी ने इशारा किया सबको कुछ बोलना नहीं है, ये बोलने का समय नहीं है, पाओ इसको। उन्होंने भी पा लिया। अब जब सब कुछ हो गया तो माता जी के मन में आया कि भाई संत है, शीत प्रसादी ले लेती हूँ, जो कुछ तो एक कण तो रखा हुआ होगा ना। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा जो बचा हुआ था उसको लेके पाया तो झड़झड़ 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 आंखों से चरणों में गिर गई कि मैंने जैसे आपको ये क्या, आप बोल तो देते कम से कम कि ये क्या है। भाई जी ने बोला मैं तो तेरे भाव को पा रहा था, अब तू कुछ भी परोसे, मुझे तो तेरे भाव से मतलब था। और देख तू सच्ची इस बात को मान, जो स्वाद भगवान कृष्ण को आया था ना उस विदुरानी की छिलकों में, वही स्वाद मुझे आया है। ये क्या है? ये हित की भावना। भोरी सखी के प्रसंग में आता है कि कैसे भजन करती थी वो। बंदरों को चने डाले जाते थे, चने बंदरों ने खा लिए। अब जो चने बहुत सख्त होते थे ना, बंदर उनको चबा चबा के छोड़ देते थे, या चने का ऊपर का पोर्शन वो छोड़ देते थे। भूरी सखी उनको बीनती थी, वो जो रज में शिक्त वो जो चने थे ना उनको बीनती थी। यमुना जी जाती, यमुना जल से उन्हें साफ करती और उसको पाके भजन करती थी। और एक अभिलाषा, कब आओगी? तो सेवा कुंज के पास वो निवास करते थे। तो श्री जी ने भेजा थाल एक बार कि भाई अपने पुजारी के साथ कि जाओ और देके आओ। पुजारी जी लेके आए। अब ये बात यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की है कि एक भक्त के जीवन में ये बहुत बड़ी बात है कि उनके स्वामी ने उनको याद किया। सब कुछ तो इसीलिए चल रहा है ना, और याद करके खुद का निज प्रसाद भेजा है। अब प्रसाद का थाल आया, भूरी सखी ने क्या कहा कि लाडो मैंने तुझे बुलाया था, अगर प्रसाद लेके आना था ना तो खुद आती, ये अपने पुजारी को क्यों भेजा? अगर इतनी ही दया आ रही थी तुझे मेरे पे तो प्रसाद को खुद लाती ना। नहीं चाहिए मुझे तेरा प्रसाद, अगर आना है तो स्वयं आ, वरना मैं इसी में खुश हूं। तब श्री जी प्रकट हुई और तो बिहारी जी महाराज ने जब ये देखा तो एक बार सामने जब स्वामी जी आए तो कुंज बिहारी सरकार ने बोला कि स्वामी जी एक बात मुझे रुचती नहीं है। बोले जय जय बताइए। बोले आप तो मुझे ये उत्तम भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, और स्वयं आप ये एक मुट्ठी चना, अरे ये पा तो लीजिए। स्वामी जी बोले जय जय हम सेवक हैं, इन भोग राग और अनुराग इन सब के अधिकारी आप हैं। अच्छी चीज, और आप ये है ना बार बार अपने जीवन में देखेंगे जब कोई ठाकुर सेवा पधरा लेता है ना
अब उस और जब प्रीति जुड़ जाती है तब वो जहां भी जाए ना उसकी दृष्टि में, अरे ये वस्त्र उनके ऊपर कितना अच्छा लगेगा, अरे ये आभूषण उनके ऊपर, अरे नया फल आया है बाजार में, ये फल कितना अच्छा लगेगा, ये चलो ये फल लेके चलते हैं। ये भावना मन में जग जाती है अपने आप। तो स्वामी जी ने बोला कि जय जी हम तो सेवक हैं, ये राग भोग श्रृंगार ये आपके लिए है। इतना सुना बिहारी जी ने और उनकी सजल हो गए नेत्र और आंखों से वो अश्रु की धारा टपकने लगी और गदगद कंठ में गदगद स्वर में बोले, स्वामी जी अगर मैं आपका प्रिय हूं तो मेरी ये विनती मान लीजिए, इन चनों के अलावा कुछ तो पा लीजिए, कुछ आधार जिसमें हो सके वो कुछ तो पालो। अब जब उनकी नेत्रों में वो सजलता देखी ना कि नेत्रों में आंसू हैं, तो अपने आप को संभाल नहीं पाए स्वामी जी कि जिस इष्ट की इतनी सेवा कर रहा हूं मैं, उसकी आंखों में आंसू हैं आज। और मन में यह भाव आया कि भाई सांचे मीत तो यही है। साचे मीत बिहारी पाए, 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 साचे मीत बिहारी पाए। जब ही देवे तब ही ते हो, जब ही देवे तब ही ते हम, जब ही देवे तब ही ते हो, जब ही देवे तब ही ते हम, करत सो मन को भाए, करत सो मन को भाए, साचे मीत बिहारी पाए, साचे मीत बिहारी पाए, साचे मीत बिहारी पाए, साचे मीत बिहारी पाए। श्री बाके बिहारी लाल की, श्री स्वामी जू सरकार की। लिए स्वभाव रहत निसिवासर, लिए स्वभाव रहत निसिवासर, लिए स्वभाव रहत निसिवासर,
निसिबासर अति आनंद बढ़ाए, अति आनंद बढ़ाए। साचे मीत बिहारी पाए, साचे मीत बिहारी पाए, साचे मीत बिहारी पाए, साचे मीत बिहारी पाए। श्री हरिदासी रसिक शिरोमणि, श्री रसिक शिरोमणि, श्री रसिक शिरोमणि, श्री हरिदास रसिक शिरोमणि, श्री हरिदासी रसिक शिरोमणि, श्री हरिदास रसिक शिरोमणि। हंसी हंसी कंठ लगा, हंसी हंसी कंठ लगा, साचे मीत बिहारी पाए, 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 साचे मीत